आखिरकार क्या छुपा है मुंबई के एलिफेंटा केव्स की पहाड़ियों में? आज इसका रहस्य जानने के लिए मैं आया हूँ सह परिवार एलिफेंटा केव्स का भ्रमण करने। आधी देर से चल रही है, आधा घंटा हो गया। हिम्मत है और चढ़ने की। ऐसा क्या हुआ है मुझे दिखाने जा रही है तू? खंडर बयाबान जंगलों में। वैसे आप में से कौन कौन इस जगह पहले आ चुका है और क्या राय रखता है इस जगह के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सबसे पहले तो हमने गेटवे ऑफ इंडिया से बोर्ड करी है फेरी जो हमें सीधा अपनी मंजिल पर ले जाने वाली थी और इत्तेफाक से हमारी माता श्री की भी पहली फेरी राइड निकली। तो पहली राइड का डर आप उनके चेहरे पर देख ही सकते हो। वैसे समुद्र के बीच से गुजरकर एलिफेंटा तक जाने का ये नजारा भी बड़ा अद्भुत था और इसी सुंदरता की तलाश मुझे वहाँ भी थी, क्योंकि क्या आप जानते हो कि शिव जी को समर्पित इस पूरे इलाके में तरह तरह की कारीगरी हमको देखने को मिलने वाली थी। तो भाई इसके लिए मैं तो बहुत उत्सुक था। अब कुछ देर तक फेरी में सफर करने के बाद हम पहुंचे उस टापू पर जहां ये गुफाएं बनी हुई थी। वैसे तो मुझे लगा था कि यहाँ सब कुछ बंजार और सुनसान होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ तो खाने पीने के व आराम करने की सारी व्यवस्था मौजूद थी। आधी देर से चल रही है, आधा घंटा हो गया। मुझे तो लगता है आधे रास्ते से वापसी हो लेते हम तो। चलो वापस। हिम्मत है और चढ़ने की। अब दोपहर में यहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास करीब 6 घंटे का समय था इस आइलैंड को घूमने के लिए, क्योंकि वापसी में फेरी शाम 6 बजे चलती है। तो सबसे पहले हमने अपने लिए 100 रुपये की एक फ्रूट चाट बनवाई, जिसे लेकर बैठ गए हम इस 20 रुपए की टिकट वाली रेलगाड़ी में। ये रेलगाड़ी हमें सीधा ले आई थी हमारी मंजिल पर। काट तो बना रखा है ना। बना रखा है। अब यहाँ हमारी मंजिल पर एक एंट्री टिकट थी जिसका दाम था 40 रुपए, जिसे भरकर हम अंदर पहुँचे और हमने देखा राष्ट्रकूटा शासकों द्वारा निर्मित की गई ये एलिफेंटा की गुफाएं। और गाइस ये देखिए, कुछ ऐसा था एलिफेंटा के अंदर का दृश्य, जिसमें हमें शिव जी को समर्पित कई सारी तरह तरह की आकृतियां देखने को मिल रही थी, जो देखने में बेहद सुंदर और मनमोहित करने वाली थी। मतलब भोलेनाथ के असली भक्तों के लिए तो ये जगह मानो शांति और सुंदरता का विशाल प्रतीक थी। साथ ही साथ अगर कोई और रुचि रखता है इन आकृतियों के बारे में और जानने की, तो यहाँ कई सारी जानकारी भी दी गई थी, जिसे पढ़कर लोग इसके बारे में और समझ सकते हैं। और पता है हैरान कर देने वाली चीज ये भी थी कि ये सारी आकृतियां 6ठी से 8वीं शताब्दी में तैयार हुई थी। तो देखो सही मायने में आज दिन भर एलिफेंटा में घूमकर हमें तो बेहद आनंद आया। बाकी आपको ये जगह कैसी लगती है कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन रुको, जाते जाते मम्मी का फीडबैक तो सुनते जाओ। बताओ भाई कैसा रहा आज का आपका पूरे दिन का टूर? बहुत अच्छा। मैं तो 4 चक्कर कटवा के घर ले आएगी। मैं ना जाती है जो मेरे को बताओ पार करती कराती है। ये मैं धीरस्ते में चल गई। मैंने कहा ये कहाँ जा रही हैं? यार एलिफेंटा देखने जा रहे हैं। कहाँ है एलिफेंटा? एलिफेंटा है कहाँ? अरे उससे उतरे रेलगाड़ी पे चुप वाली पे, उससे उतरे तो दुकानें खड़ी चढ़ाइयाँ। ऐसा क्या हुआ है मुझे दिखाने जा रही है तू? फिर चल वहाँ गई तो किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं हुआ। मैं तो हक्की बक्की रह गई भैया। ये इतनी एलिफेंटा क्या है भैया? एलिफेंटा देखने जरूर जाना, समुद्र पार करके जाओ भैया। ऐसी चीजें देखनी चाहिए। आपको मजा आया इन शॉर्ट? आपको जाना जाना चाहिए। चलो भाई अब मिलेंगे आपसे कल। गुड नाइट, बाय बाय।